हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 10 की तरफ विच इज अबाउट योर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आपके चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको बोर्ड पे दिए गए हैं सारे एमसीक्यूज। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, किस चीज से प्रोजेक्ट हमारा रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, रिस्क, इनोवेशन, विजन या फिर क्रिएटिविटी। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, बाकी रिस्क, विजन और इनोवेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, वही प्रोजेक्ट इज अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, सिंगल एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ इननंबरेबल एक्टिविटीज या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ये क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज होता है। ठीक है, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, क्या कंसर्न नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर? फंक्शनल अप्रोच, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन या फिर डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो अगर बात करें कि क्या इसमें कंसर्न नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का हकदार छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, छोटे लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, उनको हक इसका नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न्ड विथ, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किससे रिलेटेड नहीं होता है? तो स्टेबिलाईजेशन स्टेज जो होता है उससे रिलेटेड नहीं होता है अपना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मॉडर्नाइजेशन क्या इंप्रूव करता है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो क्षमता होती है वो इंप्रूव हो जाती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो होता है वो किस चीज में आपको हेल्प करता है। तो अगर आप अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे तो दिस विल हेल्प इन चेजिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी आपको और अपॉर्चुनिटीज गेन करने में हेल्प करता है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ लॉजिकल अपॉर्चुनिटी, वायबल प्रोडक्ट आइडिया, इफेक्टिव डिमांड या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका हेल्प करता है वायबल प्रोडक्ट आइडिया पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज ड्यू टू, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट किस लिए होता है, यानी कि हम इक्विपमेंट्स को स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? ठीक है, इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, गवर्नमेंट बैरियर्स की वजह से या फिर रेगुलेटरी बैरियर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली इट इज एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से हम अपने इक्विपमेंट्स की मॉडर्नाइजेशन पे हेल्प नहीं हो पाते हैं। ठीक है, following is not concerned with quantifiable project, power generation, family welfare, mineral production या फिर water supply। तो obviously quantifiable project में family welfare नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आर, ठीक है, फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं? कैपिटल इंटेंसिव होते हैं कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं या फिर कैपिटल और लेबर दोनों। तो ऑब्वियसली अगर फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो कैपिटल और लेबर इंटेंसिव दोनों ही टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से सॉल्व हो पाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी बच्चों एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।